हम इंडियंस हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम इंडियंस इतने मॉडर्न बन चुके हैं कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। हिंदी लैंग्वेज चाहे आपको आए या ना आए, पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। बात करूं आज की डेट की, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। लिखना भी, पढ़ना भी, बोलना भी, वो भी फ्लुएंटली, एनी हाउ। आज की डेट में इंडिया में इसी लैंग्वेज के आधार पर लोगों के लेवल डिसाइड होते हैं। आपको कितना नॉलेज है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, और इसी लैंग्वेज के आधार पर आपको जॉब मिल रही है। और 99% जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो इसी लैंग्वेज में लिए जाते हैं। और सबसे बड़ा मिथ बन चुका है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तभी आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई कहां से, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भारत में अंग्रेज आए थे, इसकी शुरुआत तब हुई थी। अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी और इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करें। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने हिंदी नहीं सीखी, ना उन्होंने सीखने की कोई कोशिश करी। उन्होंने ये करा कि इंडियंस को इंग्लिश सिखा दी, और ऐसी सिखाई कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही इस इंग्लिश को घुसा दिया। उसके बाद देश आजाद हुआ, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और इंग्लिश को गिफ्ट में देकर चले गए। धीरे धीरे इंडियंस ने इस लैंग्वेज को समझा, सीखा और अपने कल्चर में घुसाया, और इस लैंग्वेज को अडॉप्ट ही कर लिया, और इसको इंडिया की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप किसी के साथ भी घुल मिल सकते हैं इसके आधार पर। डे बाय डे इंडिया की डेवलपमेंट हुई, फॉरेनर्स इंडिया में आने लगे और इंडिया के लोग फॉरेन में जाने लगे, और इस लैंग्वेज के आधार पर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने में आसानी हो रही थी। यहां तक ठीक था। अब ये इंडिया में ट्रेंड बन चुका है। अब आपको चाहे हिंदी आए या ना आए, पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हम इंडियंस हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर आज की डेट में मैक्सिमम बच्चों को हिंदी नहीं आती है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है ना, तो आप बात करके देख लेना, वो बोलेगा आई एम नॉट मच गुड इन हिंदी, कैन यू प्लीज टेल मी इन इंग्लिश। हम हिंदू हैं और हमें हिंदी नहीं आती है। इंडिया की जो मातृभाषा है ना भारत की, वो है हिंदी। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हैं। एक तो हिंदी है, दूसरी बंगाली है, तीसरी है मराठी। पर हमें इन लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, ठीक है। हमें क्या सीखना है, इंग्लिश सीखनी है। ऐसा भी नहीं कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश ही बोली जाती है, सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को लैंग्वेज बता रहा हूं। सबसे पहली लैंग्वेज है चाइनीज, दूसरे पे है स्पेनिश, तीसरे नंबर पर है इंग्लिश, चौथे पर है अरेबिक, फिर 5th पे है हिंदी, फिर पोर्तुगीज, बंगाली, रशियन, ठीक है। इंग्लिश तीसरे नंबर पर है और सबसे पहले नंबर पर है चाइनीज। तो फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो ऐसा भी नहीं है भाई। जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है उसमें से सबसे पहले है इजिप्तियन, संस्कृत है, दूसरे नंबर पर ग्रीक है, चाइनीज है, फारसी है, तमिल है, कोरियन है, इटालियन है, और सबसे ज्यादा इंडिया में ही इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप लोग इस लैंग्वेज को मत सीखो, मत पढ़ो। एटलीस्ट जिन लोगों को हिंदी आती है या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप लोग उनके साथ हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अगर मैं बात करूं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर अब इंग्लिश को भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। पर पहले नंबर पर हिंदी है, दूसरे नंबर पर इंग्लिश है। हम इंडियंस इतने मॉडर्न बन चुके हैं कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है, जो कि हमारी मातृभाषा है। जय श्री राम।